डियर स्टूडेंट, जो भी वीडियो बनाई जा रही है ये बिल्कुल सिलेबस पर ही आधारित है। उसी के बेसिस पर बनाया जा रहा है। आप बीएड के सभी प्रकार के नोट्स सभी सिलेबस के आधार पर सभी नोट्स इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। आप इस चैनल से बने रहें और वीडियो को सही समय या सबसे पहले आप तक पहुँचें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी सब्जेक्ट का नोट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, आप कम से कम समय में किसी भी नोट्स को कैसे बनाएं और एग्ज़ाम के एक दिन पहले सभी नोट्स को कैसे ख़त्म कर लें, एकदम कम मात्रा में आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए, जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति का आधार अर्जित अनुभव, उनका पुनरुत्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है। हमारे बहुत से मानसिक संस्कार स्मृति के माध्यम से जागृत होता है। जी बिल्कुल, आप समझ ही गए होंगे। ये हमारे मानसिक में सभी प्रकार के जो संस्कार होते हैं वो हमारे माइंड के बेसिक पर होता है कि हमें क्या याद है। अगर मेरे दिमाग में बहुत कुछ याद होता है तो उस आधार पे हम लोग समझते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक, स्मृति हमारे दिमाग की विशेष क्षमता है। जब हम कुछ सिखाते हैं या सीखते हैं या याद करते हैं और कुछ समय बाद उसे पुनः उत्पन्न करते हैं, स्मृति जो है सीखने अवधारणा, स्मृति और मान्यता सहित एक जटिल प्रक्रिया होती है। जिन अनुभवों से हमें गुजरना पड़ता है वे स्कीमा के रूप में हमारे मस्तिष्क में निशान छोड़ जाते हैं। हमारे प्रतिधारणा की लंबाई निशान की ताकत और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। स्मृति उन अनुभवों को है जो उनके अवचेतना की गहराई में छिपा होता है। हमारे अतीत से एक स्मृति हमारी आदतें, हमारी विचारधारा, हमारी उम्मीदों और हमारे भय को प्रभावित करती है। वुडवर्थ के अनुसार जो है स्मृति, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति कहलाती है। वुडवर्थ के अनुसार जो है, वुडवर्थ का कहना है जो चीज़ हम लोग पहले सीख चुके हैं, जान गए हैं, उनको याद रखना और हमें याद रख के उस चीज़ को दिमाग में बिठाए रखना, उसको ही स्मृति या मेमोरी कहते हैं। स्टाउट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। ठीक है। मैकडूगल के अनुसार स्मृति का तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना भी ये एक अतीत का अनुभव है। स्मृति की विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं। स्मृति की विशेषता है मेमोरी एक जटिल प्रक्रिया या प्रणाली है। यह मस्तिष्क में सूचनाओं को संग्रहित करने की प्रक्रिया है। तीसरा जो है विशेषता, स्मृति की प्रक्रिया में सीखना, प्रतिधारणा और मान्यता शामिल है। चौथा पॉइंट है, बिना सीख स्मृति को स्टोर नहीं किया जा सकता है। पांचवा जो है, मेमोरी चयनात्मक होती है और हम केवल कुछ जानकारी या अनुभव को ही अपने मस्तिष्क में संग्रहित करते हैं और वह चयनित जानकारी हम पर एक मजबूत प्रभाव डालती है। जी बिल्कुल, आप लोग अनुभव किए ही होंगे कि कुछ अच्छे चीज़ों को ही अपने दिमाग में जगह देते हैं, दिमाग में रखते हैं, और जब किसी समय होता है जब हम लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, उसी स्मृति वही याद के वजह से उस प्रॉब्लम से निपट पाते हैं या निकल पाते हैं। अब देखते हैं स्मृति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मेमोरी। आदत स्मृति, हैबिट मेमोरी। आदत स्मृति वे स्मृति हैं जो हमारे मस्तिष्क में इसकी दोहरावदार प्रकृति के लिए संग्रहित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम लंबे समय तक गिटार बजाते हैं तो हम अपने मस्तिष्क के सभी गिटार कोड को याद कर सकते हैं। यह गिटार कोड की पुनरावृत्ति के कारण है। सच्ची स्मृति, ट्रू मेमोरी। सच्ची स्मृति वह है जो किसी अनुभव के स्मरण के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जमा हो जाती है। सच्ची स्मृति में बिना किसी यांत्रिक उपकरण के सीखी गई सामग्री को पुनः पेश करने की क्षमता शामिल है। रॉट स्मृति। रॉट मेमोरी सीखी गई जानकारी या चीज़ों को यंत्रवत रूप से दोहराना है। यह आदत स्मृति की तरह है। रहने की स्मृति में सीखी गई जानकारी शिक्षार्थी भले ही ना समझे, लेकिन वह इसे बार बार करके स्मृति के रूप में संग्रहित करता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा कविता
को पूरी पंक्ति को बिना समझे ही याद कर लेता है। ठीक है। तार्किक लॉजिकल मेमोरी, तार्किक स्मृति रॉट स्मृति से बिल्कुल अलग होती है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि जब कोई तार्किक समीक्षा करने के बाद किसी चीज़ के बारे में जानकारी संग्रहित करता है तो वह तार्किक स्मृति होती है। ये दीर्घकालिक स्मृति है। उदाहरण के लिए एक कॉलेज का छात्र अपनी अध्ययन सामग्री को ठीक से समझने के बाद उसे याद करता है। तत्काल स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी, तत्काल स्मृति को अल्पकालिक स्मृति के रूप में भी जाना जाता है। छोटी अवधि तक चलने वाली स्मृति को तत्काल यादें पुनः उत्पन्न होती है। तत्काल स्मृति में सीखने और पुनरुत्पादन के बीच का अंतर बहुत कम होता है। अस्थायी स्मृति लॉन्ग टर्म स्मृति, एक व्यक्ति लंबी अवधि के बाद अस्थायी और दीर्घकालिक स्मृति को पुनः प्राप्त कर सकता है। यह हमारे दिमाग में अस्थायी रूप से जमा हो जाता है। स्मृति के कारक फैक्टर्स ऑफ मेमोरी, सीखना लर्निंग, स्मृति की प्रक्रिया में शामिल पहला कारक सीखना है। जब हम किसी चीज़ को दोहराते हैं तो एक संकेत हमारे दिमाग में जाता है और वह एक रास्ता बनाता है कि जितना अधिक हम चीज़ों को दोहराते हैं उतने ही अधिक संकेत मार्ग से गुजरते हैं और मजबूत होते जाते हैं। यह पथ कई दोहराव के बाद हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं को संग्रहित करता है और इस प्रक्रिया को सीखना या लर्निंग के नाम से जाना जाता है। प्रतिधारण, जिसको स्मरण रिटेंशन कहते हैं, हमारे मस्तिष्क में संग्रहित जानकारी को बनाए रखने की प्रक्रिया है। जानकारी को बनाए रखने की क्षमता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। रिटेंशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरह के होते हैं। याद करना रिकॉल, स्मृति का अगला कारक स्मरण है। हमारे मस्तिष्क में छवि या भाषा के रूप में संग्रहित जानकारी को याद करने की प्रक्रिया को रिकॉल के रूप में जाना जाता है। मान्यता और एवं पहचान रिकॉग्नाइजेशन, ये पिछले अनुभव से चीज़ें या तो सीखी गई सामग्री को पहचानने की क्षमता होती है। अच्छी स्मृति की विशेषता, जब कोई व्यक्ति आसानी से कुछ सीखता है कहते हैं कि याददाश्त उनकी अच्छी है। कोई व्यक्ति बहुत ही कम समय में और एक ही बार में कोई भी चीज़ सीख जाती है तो हम लोग कहते हैं उसकी याददाश्त क्षमता अच्छी है, उसकी मेमोरी पावर अच्छी है। अच्छी याददाश्त वाला व्यक्ति अपने द्वारा सीखी गई चीज़ों को अधिकतम मात्रा को बनाए रख सकता है और उन्हें अपने दिमाग में जमा कर सकता है। चीज़ों को याद करने की अच्छी क्षमता होना भी अच्छी स्मृति का एक लक्षण है। जब कोई व्यक्ति चीज़ें को जल्दी याद कर सकता है या कहता है कि उसकी याददाश्त अच्छी है, सही समय पर सही चीज़ों को याद करने की क्षमता होना भी अच्छी याददाश्त का एक उदाहरण है। स्मृति की स्थिति, सार्थक विषय, सीखी गई सामग्री का शिक्षार्थी के लिए एक अर्थ होना चाहिए। विषय वस्तु जो शिक्षार्थी के लिए प्रासंगिक है उसे आसानी से याद किया जा सकता है। पिछड़ा ज्ञान, यदि शिक्षार्थी को सीखे गए विषय पर कुछ पूर्व ज्ञान है उसे आसानी से याद रखने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य की स्थिति, किसी चीज़ को याद रखने के लिए शिक्षार्थी की शारीरिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि शिक्षार्थी बीमार या थका हुआ है तो सीखी गई सामग्री थोड़े समय में उसके दिमाग से गायब हो जाएगी। रुचियाँ, किसी चीज़ में रुचि होने से स्वतः ध्यान बढ़ता है और ध्यान एक व्यक्ति को आसानी से सीखने और याद में मदद करता है। शिक्षार्थी की इच्छा शक्ति, एक शिक्षार्थी में कुछ सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अच्छे दृढ़ संकल्प के बिना वह जो सीखता है उसे याद नहीं कर सकता। अभ्यास, सीखी गई सामग्री के अभ्यास से बेहतर प्रतिधारण होता है, इसलिए एक बार सीखने के बाद चीज़ों को अभ्यास करना ज़रूरी होता है। जैसा कि हम लोग मैथ बनाते हैं तो मैथ जब सीख जाते हैं तो उसको कई बार अभ्यास करने से वो मैथ मेरे दिमाग में अपने दिमाग में आराम से बैठ जाता है। करके सीखना, सैद्धांतिक शिक्षा को करके सीखने से जोड़ा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। आराम करो, सीखने के दौरान किसी भी चीज़ का अधिक भार खराब होता है क्योंकि अधिक सीखने से स्मृति की सुविधा नहीं होती है। तो शरीर का उचित आराम बहुत आवश्यक है क्योंकि यह मन, थकान और ऊब
को तरोताजा कर देता है। स्मृति में सुधार, याद रखने की विधि। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि याद करने की क्षमता जन्मजात से होती है और कुछ कहते हैं कि हम कुछ उपाय करके अपनी याददाश्त में सुधार कर सकते हैं। और हम अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए जो तरीका अपना सकते हैं वो इस प्रकार है। पहला जो है वो पाठ विधि है। इस पद्धति में एक शिक्षार्थी अपने अधिगम सामग्री को तब तक दोहराता है जब तक कि वह बिना देखें या उसके प्रत्येक शब्द को याद ना कर ले। दूसरा, सीखने की पूरी और आंशिक विधि। जब कोई शिक्षार्थी सीखी गई सामग्री को शुरू से अंत तक याद रखने की कोशिश करता है तो इसे पूरी विधि से रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए किसी कविता को शुरू से अंत तक याद करने की कोशिश करें। भाग विधि में विषय विधियों को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है और एक एक करके सीखते हैं। दूसरा है फॉरगेटिंग, विस्मरण। फॉरगेटिंग मतलब भूलना, कैसे हम लोग भूल जाते हैं। अब फॉरगेटिंग के बारे में जानते हैं, ये भी क्वेश्चंस आती है बीएड में। विस्मृति का अर्थ, जिसको हम लोग विस्मरण मतलब फॉरगेटिंग करते हैं। जैसे जैसे हम जीते हैं हम बहुत कुछ अनुभव करते हैं और सीखते हैं और वे चीज़ें हमारी याददाश्त को प्रभावित करती है, लेकिन कुछ समय बाद वह अनुभव या सीखने की सामग्री को भूल जाना आम बात है। याद रखने या याद करने की क्षमता खोने की प्रक्रिया को, वही बात, याद करने की क्षमता खोने की प्रक्रिया को विस्मृति, जिसको फॉरगेटिंग के रूप में जाना जाता है। स्मृति के भांति विस्मृति भी एक मानसिक क्रिया है। अंतर केवल इतना है कि स्मृति एक सक्रिय क्रिया तथा विस्मृति एक निष्क्रिय क्रिया है। स्मृति के साथ विस्मृति का भी अध्ययन आवश्यक है। यदि विस्मृति अधिक होने लगती है तो व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। मन के अनुसार सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहा जाता है। फ्राइड के अनुसार विस्मरण वह प्रगति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ड्रेवर के अनुसार विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी क्रिया को करने में असफलता हासिल हो। मतलब कोई भी काम करके सफल ना होके असफल होना एक तरह से विस्मरण का ही पार्ट माना जाता है। अब देखते हैं विस्मृति की विशेषता, विस्मरण फॉरगेटिंग का कुछ विशेषता क्या क्या है विशेषता। तो पहला विशेषता है सीखने के साथ साथ भूलना भी होता है। अगर सीखना है तो भूलना भी होगा। भूल जाना, याद करने में असमर्थता है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। चौथा, यह आमतौर पर सीखने के प्रारंभिक चरणों में होता है। एक बार विषय की समझ बढ़ने पर भूलने की आदत अपने आप कम हो जाती है। विस्मृति के कारण समय की चूक, जब सीखने और याद करने के बीच का समय अधिक होता है तो भूलने की घटना अधिक होती है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर हम सीखने की लंबी अवधि के बाद चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरह से या उसके कुछ हिस्सों को भूल जाना आम बात है। इसीलिए हम लोग को जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उसे बार बार दोहराना आवश्यक होता है। अगर हम उनको दोहराते हैं तो हमें आवश्यक ही याद रहती है। अगर एक बार पढ़ के उन्हें छोड़ देना तो फिर पूरी तरह से हम लोग भूल जाते हैं। रुचि की कमी, उन चीज़ों को भूल जाते हैं जिनमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। तीसरा, आयु, उम्र भी भूलने का एक कारण है। उदाहरण के लिए एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी छोटे बच्चे की तुलना में चीज़ों को आसानी से भूल जाता है। मस्तिष्क की चोट, स्मृति मस्तिष्क के भाग में संचित होती है। यदि मस्तिष्क के परम मस्तिष्क भाग में एक व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसका असर उसके याददाश्त पर पड़ेगा। अभ्यास की कमी, जब सीखी हुई सामग्री के समय समय पर अभ्यास नहीं होती है तो वो आवश्यक ही भूल जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा अपनी गणित की तालिका का अभ्यास नहीं करता है तो वह उसे भूल जाएगा। भावनात्मक स्थिति, भय, चिंता, क्रोध आदि जैसी भावनाएं व्यक्ति को भूलने की ओर ले जाती है। नशीली दवाएं और शराब का प्रयोग, दमन, मन से किसी बुरे अनुभव को होशपूर्वक भूलने की कोशिश करने की प्रक्रिया है। यह चीज़ें को भूलने का एक सशक्त
तरीका है। विस्मृति को कम करने का उपाय, सीखने का संकल्प। भूलने की बीमारी को कम करने के लिए शिक्षार्थी में सीखने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ध्यान दें, सीखने में ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यह न केवल सीखने को बल्कि भूलने को भी प्रभावित करती है। जब एक शिक्षार्थी जो सीख रहा है उस पर ध्यान देता है तो उसके लिए कम समय में सीखना आसान हो जाता है और सीखने की सामग्री भी मस्तिष्क में लंबे समय तक रहती है। विचारों का संबंध, जब शिक्षार्थी को सीखी गई सामग्री का पूर्व ज्ञान हो यह भूलने की संभावनाओं को कम करता है, इसलिए उसके पास सीखे गए विषय के बारे में विचारों का जुड़ाव होना चाहिए। लय के साथ सीखना, यदि गणितीय तालिकाओं या कविताओं को लयबद्ध रूप से सीखा जाता है तब अवधारणा मन में कूटबद्ध हो जाता है और भूलना न्यूनतम होता है। संगठन, यदि सीखी जाने वाली सामग्री को ठीक से व्यवस्थित किया जाए सीखना आसान हो जाता है और बेहतर प्रतिधारणा और याद का पालन होता है। आराम, सीखने में दिमाग और शारीरिक बाकी हिस्सों का बहुत महत्व है। यदि कोई शिक्षार्थी बिना आराम किए चीज़ें सीखता है तो उसकी अवधारणा कम होगी। विस्मृति की शिक्षा, विस्मृति का शिक्षा में महत्व, क्षणिक महत्व की बातों को भूलना, समान रूप से अनुपयोगी बातों को भूलना, दुखद अनुभवों को भूलना, पुरानी बातों को भूलकर नई बातों को सीखना, अस्त व्यस्तता से बचा रखना। ये आज की क्लास जो थी, आज की लेक्चर इसी जगह समाप्त होती है। यह स्मृति के बारे में आपको पढ़ के जान के कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आपको ये बीएड का जितना भी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है क्या आपको अच्छा लग रहा है। अगर लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करें। इसी तरह के नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी आगे भी, और वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।